गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा हमारा जो लास्ट टॉपिक था किरचॉफ रूल, उसके अंदर हम आज अपना लास्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, बोर्ड पे दिया हुआ है। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है आपसे कि एक नेटवर्क है जिसके अंदर अलग अलग रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और आपको करंट की डायरेक्शन है, प्रत्येक ब्रांच में जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑलरेडी गिवन है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इस प्रत्येक ब्रांच के अंदर आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, यानी आपसे प्रत्येक ब्रांच में करंट की डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर I1, I2 और I3 ना पूछ के आपको ब्रांच में करंट पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे, फिर देख लेंगे कि कौन सी ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो देखिएगा किरचॉफ रूल से सबसे पहले हम बात करते हैं, रूल लेते हैं ADCA। ठीक है ना, सबसे पहले हम ये वाला रूल लेते हैं A, B, C और A। क्लियर बच्चों? तो देखिएगा बाई लूप ADCA, इस बार सबसे पहले हम पाथ की डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस क्लोज पाथ में जो डायरेक्शन हमने सेलेक्ट की है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, इस तरह से इस वाले लूप के अंदर। तो देखिए ए से और डी के बीच में रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, और उसमें करंट कितना है, I माइनस I2, यानी 4 इंटू I माइनस I2। क्लियर? पॉजिटिव है क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इसी डायरेक्शन में हमने लूप की डायरेक्शन कंसीडर की है। अगर हम बात करें डीसी से देखिए करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 ओम में कितना करंट जाएगा, 2I यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारे द्वारा जो पाथ की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 2 इंटू यहाँ पर करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस I1। क्लियर बच्चों? अगर हम बात करें C से लेके A तक, हम ऐसे मूव कर रहे हैं और जो पाथ है वो भी इसी तरह से करंट के लिए, तो कितना हो गया, प्लस 1I1, क्योंकि 1 ओम में कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर। क्लियर? इक्वल टू, अगर हम बात करें अब बैटरी की, इस वाले लूप में केवल एक बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है ना, और वो कितनी है, 10 वोल्ट की, और हम देखिएगा इसके नेगेटिव से एंटर करें और पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो हमने इक्वल टू कितना कर दिया, 10। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कितना हो गया यहाँ पर, 4I माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 प्लस I1 इक्वल टू 10। क्लियर बच्चों? हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर की ओर। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम I1 देखते हैं। देखिए 2 and 3, 3I1, तो ये देखिएगा यहाँ पर ये I1 है, देखिएगा यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, I1, ये कितना हो गया, 7I1 माइनस 2 और माइनस कितना होगा, माइनस का 6I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 10। यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम? देखिएगा हमने 4I माइनस I1 के साथ लिया, माइनस 2 अपोजिट डायरेक्शन वाले में से माइनस लगाया, I2 प्लस I3 माइनस I1 ये लिख दिया हमने, और 1 ओम में कितना है, I1 ये लिख दिया यहाँ से इक्वल टू 10, क्योंकि नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं और पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं। जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो क्या आपके पास इक्वेशन आ गई, ये वाली, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं बाई लूप A B C
ए सी। कौन सा लूप है हमारे पास? ए बी सी और ए सी। क्लियर बच्चों? इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, पाथ की डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप चाहे कोई सा भी कर लीजिए। हमने इसको क्लॉकवाइज ले लिया कि हम मानते हैं इस लूप में जो पाथ सिलेक्टेड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो देखिएगा कैसे स्टार्ट कीजिए आप, मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से बी की तरफ रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम और उसमें करंट कितना है I2, यानी 4 into I2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारे द्वारा जो सिलेक्टेड पाथ की डायरेक्शन है और इस ब्रांच में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में। अगर हम इसमें आते हैं, देखिएगा करंट इस डायरेक्शन में और हमारे द्वारा सिलेक्टेड पाथ की डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज है, तो कितना हो जाएगा +2। उसमें करंट कितना है I2 + I3। क्लियर? I2 + I3। नेक्स्ट देखिएगा इस वाली ब्रांच की बात करते हैं हम, तो यहां से देखिए करंट कितना है I1 है और किस से 1 ओम से, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम पाथ की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, =10। क्लियर? इसको आप 1 लिखिएगा नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा 4I2 + 2I2 कितना हो गया I1, ये 1 हो गया, 4 to 6I2 + 2I3 = 10। दैट इज इक्वेशन 2। क्लियर बच्चों? आई होप आपको इक्वेशन 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिएगा सबसे आप बात करते हैं लास्ट में लूप किसके अंदर, BCDEB से। ठीक है ना, लास्ट जो लूप बचा आपके पास कौन सा वाला, ये वाला BCDE एंड B, इस वाले लूप की बात करते हैं हम। ठीक है ना, फ्रॉम लूप BCDE एंड B, जो ये लूप है उधर वाला, इसकी बात करते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा हमने इस क्या किया, इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा ये कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे क्लॉकवाइज कीजिए या एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिएगा हमने लास्ट जो लूप है उसकी अगर हम बात करें तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। माने तो B से स्टार्ट कर रहे हैं, B से C के 2 ओम रेजिस्टेंस है और उसमें करंट कितना है I2 + I3। हमारे द्वारा पाथ की डायरेक्शन भी यही है और करंट भी क्या है इसी तरह से है। ठीक है, तो देखिएगा यहां से कितना हो जाएगा 2 into I2 + I3। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें इस ब्रांच CD की, CD के अंदर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है और करंट कितना है I2 + I3 - I1 +2 I2 + I3 - I1। क्लियर? अगर हम बात करें B से E तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो I3 के लिए क्या हम नहीं लिखेंगे, अगर हम लिखना भी चाहें तो 0 I3 × 0, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल टू यहां से यहां तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। देखिएगा यहां से नेगेटिव एंटर करें, पॉजिटिव से एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो कितना हो गया +5। ठीक है, यानी अगर हम इसको लिखें तो कितना हो गया, I1 देख लेते हैं हम, -2 I1, I2 देखते हैं 2 I2 + 2 I2 4 I2 हो गया। ठीक है ना, सॉरी 4 I2। अगर हम बात करें I3 की तो 2 I3 एंड 2 I3 अगेन 4 I3 दैट इज 0। ठीक है ना, +4 I3 = 5। दैट इज इक्वेशन 5। अब देखिएगा बच्चों आपके पास 3 वेरिएबल है, I1 I2 और I3 तीनों इक्वेशन में है और आपके पास 3 ही इक्वेशन है। तो जब आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशन से काम चल जाता है। तो यहां पर देखिएगा 3 इक्वेशन है, तो हम पहले तीनों इक्वेशन से I1 I2 और I3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बच्चों? यहां तक देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां तक नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहां तक मैं केवल इक्वेशन को ही रखूंगा, इसके अलावा मैं उनको मिटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे सोल्व करना है इसको। अब देखिएगा
यहां से ये 7i1 है, 6i2 और 2i3 इक्वल टू 10। यहां पर i1 6i2। इक्वेशन 2 और बच्चों 1 से देखते हैं। अगर हम 2 और 1 को ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या आता है आपके पास। मैं याद करता हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि यहां पर जो 6i2 माइनस का है और यहां पर जो 6i2 प्लस का है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया है, ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, 8i1 भी 7 और कितना हो गया, 8 हो गया, इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2i3 और प्लस का i3 ये भी कैंसिल हो गया, यहां से इक्वल टू 20। दिस इंप्लाइज अगर यहां से हम i1 की वैल्यू निकालें तो i1 कितना हो गया, 20/8 यानी कितना हो गया, 5/2 दैट इज i1। जो i1 की वैल्यू क्लियर आपसे आ गई होगी, ठीक है ना। हमने i1 की वैल्यू लिख ली, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा। तो ये समझ में आ गया। इक्वेशन 2 और 3 को आप ऐड कर लेना, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे, 2 वेरिएबल में इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास, केवल यही बचेगा। तो i1 कितना हो गया, 5/2 यानी 2.5 भी लिख सकते हैं उसको। अब देखिएगा, मैं एक बार वापस से तीन इक्वेशन को लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है ना। सेकंड क्या है, i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10 दैट इज इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन थर्ड क्या है, माइनस 2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 5 दैट इज इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब देखिएगा बच्चों, हमने इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर लिया था, इन दोनों को ऐड करके। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, i1 आ गया था 5/2। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हमें i2 की वैल्यू निकालनी है और हमें किसकी निकालनी है, i3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 और 3 से अगर हम बात करें, ठीक है ना, कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं हम यहां पर, इक्वेशन 2 को, ठीक है ना। मैं इधर लिख देता हूं इसको, i2 आपके i1 कितना आ गया आपके पास 5/2। अब देखिएगा, बाय इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 और 3 में i1 की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा कितना हो गया, 5/2 इस i1 की जगह रखा मैंने, प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10। क्लियर? तो यहां से हम कर सकते हैं इसको, 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10 माइनस 5/2। इसको हम उधर लेके गए, यानी आपके पास कितना हो गया, अगर यहां से 2 कॉमन ले, 3i1 प्लस i2 इक्वल टू, यहां से देखिएगा एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 20 माइनस 5 यानी कितना हो गया, इसको इधर ले आए या फिर इसको इधर रखिएगा, चलो इसको ले आते हैं, देखिएगा यहां से अगर हम इसको देखते हैं तो कितना हो गया, 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू, ये कितना हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया बच्चों 20 माइनस 5/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 15। इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं।
क्लियर? अब देखिएगा इक्वेशन थर्ड में भी हम I1 की वैल्यू रख देते हैं बाई इक्वेशन 3। देखिएगा -2 I1 कितना है 5/2 प्लस 4 I2 प्लस 4 I3 इक्वल टू 5। क्लियर? तो यहां से देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गया, -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 10, क्योंकि 5 माइनस हो जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी इक्वेशन हम इसको देते हैं 5th। अब देखिएगा इक्वेशन 4th और 5th से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? इसको नोट कर लेना पॉज करके। सिंपल मैथमेटिक्स है कंप्लीट, ठीक है ना? आप देखो जब इसको सोल्व करोगे आप अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड में फॉलो करना है, ठीक है ना? तो 4 और 5 से देखिएगा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, ठीक है ना? माइनस कर देते हैं इनको, तो देखिए कितना हो जाएगा 12I2 प्लस 4I1 इक्वल टू 15 एंड 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 10। माइनस करें तो साइन चेंज हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कितना बचेगा 8I2 इक्वल टू 5, यानी I2 आपके पास कितना आ गया 5/8। क्लियर? तो ये आपके पास I2 हो गया, ठीक है ना? आप किसी भी इक्वेशन से लेते हैं, ठीक है ना? बाई इक्वेशन 5 अगर हम सोल्व करें तो 4 इंटू हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं प्लस 4I3 इक्वल टू 10, क्योंकि हमें I3 की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास I1 हो गया, I2 हो गया, I3 को निकालना है, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया 5/2 प्लस 4I3 इक्वल टू 10। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम 4I3 इक्वल टू 10 माइनस 5/2, या फिर 4I3 इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस 15/2, या फिर I3 कितना हो गया 15/8, दैट इज I3। क्लियर बच्चों? आपके पास I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है ना? अब देखिएगा हमें I1, I2 और I3 के बारे में नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि प्रत्येक ब्रांच में करंट कितना है। यानी इस ब्रांच की बात करें हम, AB में करंट कितना है, AC में करंट कितना है, AD में करंट कितना है, DE में करंट कितना है। इस तरह से हम सभी ब्रांचों में करंट निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, अगर हम बात करें इरेज कराओगे, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिएगा आपके पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, क्लियर? I2 की वैल्यू 5/8 यही आई थी आपके पास, और I3 की वैल्यू 15/8। सबसे पहले हम ब्रांच निकालते हैं AB में करंट, ठीक है ना? करंट इन AB। बच्चों AB में कितना जा रहा है, केवल I2 के बराबर है, तो यानी कितना हो गया 5/8। क्लियर? अब आपसे पूछा गया है, अब हम निकाल लेते हैं करंट इन AC, I इंटू AC। ये कितना है, AC के अंदर कितना है I1 के बराबर करंट है, यानी कितना हो जाएगा आपके पास I1 5/2। अगर हम करंट निकालें AD के अंदर, AD में कितना है I1 माइनस I2, यानी 5/2 माइनस 5/8, ठीक है ना? तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 5/8, यानी ये हो गया आपके पास 15/8। क्लियर? अब देखिएगा आपसे निकाला है
I इंटू सी डी, हम सी डी में करंट निकाल लेते हैं, तो कितना I2 प्लस I3 माइनस I1, यानी I2 प्लस I3 माइनस I1, यानी I2 कितना है 5/8 प्लस I3 कितना है 15/8 प्लस सॉरी माइनस I1 कितना है 5/2। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसका 8 एलसीएम हो जाएगा 5 15 प्लस 20, यानी कितना हो गया 20 माइनस 20/8 यानी 0। इसके अंदर कितना हो गया 0। अगर हम बात करें सीडी के अलावा I इंटू डीसी में, डीसी वाली ब्रांच में 2 ओम जो रेजिस्टेंस है वो कितना है I2 प्लस I3, क्लियर। तो I2 प्लस I3 यानी 5/8 प्लस 15/8 यानी कितना हो गया 20/8 यानी 5/2, क्लियर। अब हम निकालते हैं करंट इन DEB, इस वाले में किसके बराबर है I3 के बराबर है, और I3 कितना है बच्चों 15/8। इस तरह से आप प्रत्येक ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसके अलावा इस टॉपिक से मैंने आपको काफी न्यूमेरिकल कल सेंड किए हैं ग्रुप के अंदर, एक बार उनको सभी को करना, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन देखना है बुक से, बाकी मेथड आपको खुद को फॉलो करना है जो मैंने बताया। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।